हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ दिया है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमें संरचनात्मक संगठन की बात करनी है। इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमसे पूछा गया है कि प्राणियों में यहाँ पर जो है संरचनात्मक संगठन जो होता है वो कैसा यहाँ होता है। तो संरचनात्मक संगठन की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्राणी की जो संरचना यहाँ पर निर्मित हुई है। तो ये जो संरचना यहाँ पर निर्मित हुई है ये किस प्रकार से यहाँ पर निर्मित हुई है, किन अंगकों की या किन कोशिकाओं की या किन ऊतकों की ये निर्मित हुई है, किस प्रकार की यहाँ पर जो है निर्मित हुई है। तो ये संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी प्राणी का यहाँ पर जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है भागों से निर्मित होता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पर संरचनात्मक संगठन की, तो हम पहला यहाँ पर जो संगठन होता है उसे हम यहाँ पर जो है कोशिका प्रकार का मानते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिकाएं होती है और सभी कोशिकाएं जो होती है अपने अपने हिसाब से जो है कार्य संपन्न करती है। तो यहाँ पर जो है कोशिकाएं स्वयं के हिसाब से कार्य संपन्न करती है। यानी कि यहाँ पर ये जो पाया जाता है ये पॉलीफेरा के अंतर्गत यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पॉलीफेरा होता है इसके सदस्य जो होते हैं इनमें यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर जो है स्वयं निर्धारित करती है अपने कार्य को। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर मस्तिष्क नहीं होता जो कि यहाँ पर कोशिकाओं के कार्यों का निर्धारण करता हो। तो कोशिका स्वयं यहाँ पर कार्य निर्धारित करती है। दूसरा जो होता है वो यहाँ पर होगा उत्तक प्रकार का। उत्तक प्रकार की हम बात करें तो हम कहेंगे कोशिकाओं का समूह जब यहाँ पर निर्मित हो जाता है जो कि एक समान कार्य यहाँ पर प्रदर्शित करता है तो वो उत्तक हो जाते हैं। तो उत्तक के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो पाया जाता है ये यहाँ पर सिलेंट्रेटा के अंतर्गत यहाँ पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो टीनोफोरा के सदस्य होते हैं उनमें भी यहाँ पर ये पाया जाता है। उत्तक प्रकार के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो कोशिकाएं होती है वो यहाँ पर समूह का निर्माण कर लेती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है समूह बन जाता है कोशिकाओं का और वो यहाँ पर जो है समान प्रकार का कार्य प्रदर्शित करने लग जाती है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि समान कार्य संबंधित करती हो वो उत्तक का निर्माण करती है और ये उत्तक का प्रकार का यहाँ पर सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा में पाया जाता है। इसके पश्चात अगर तीसरे की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है अंग प्रकार का होता है। यानी कि अंग का निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है। तो अंग प्रकार के हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है अंगकों का निर्माण संपन्न होता है। यानी कि कोशिकाओं से उत्तक और उत्तक से यहाँ पर जो है अंगकों का निर्माण संपन्न होता है। और जो चौथे प्रकार का यहाँ पर होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर तंत्र का निर्माण हो जाता है। यानी कि अंग जो होते हैं उससे यहाँ पर तंत्र का निर्माण संपन्न होता है। तो अंग तंत्र प्रकार का हम उसे कहते हैं। और बाकी जो सभी सदस्य होते हैं उनमें अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य होते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एनेलिडा के सदस्य होंगे उसमें भी यहाँ पर अंग तंत्र प्रकार का पाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है अंगक जो होंगे वो अंगक यहाँ पर जो है जुड़ करके तंत्र का निर्माण संपन्न कर लेंगे। और अंगक जब यहाँ पर तंत्र का निर्माण संपन्न कर लेंगे तो यहाँ पर जो है संपूर्ण शरीर यहाँ पर तंत्र के आधारित हो जाएगा। यानी कि तंत्र कार्य करेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा अन्य सभी में यहाँ पर जो है सामान्य रूप से अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राणियों के अंतर्गत जो संरचनात्मक संगठन होता है ये वर्गीकरण की इकाई होती है। जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि कोशिका का प्रकार, उत्तक का प्रकार, अंग का प्रकार तथा अंग तंत्र प्रकार आता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।